हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी तो शाम का टाइम है, 4:30 बज गए हैं। अमृता को पढ़ा के अभी थोड़ी सा उसको रेस्ट दिया है। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं हाफ ईयर के, तो कल है उसका एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम है। तो उसको पढ़ाया थोड़ी और अभी थोड़ी सा मतलब बोल दिया कि थोड़ी रेस्ट करो, इतने देर तक ना पढ़े। तो इसलिए मैंने बोला थोड़ी बैठ जाओ, और बस रुशांग और ये दोनों खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ चलो मैं थोड़ी सा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं तो ऐसे तो अगर सोचूंगी अभी फ्री नहीं हूँ, अभी फ्री नहीं हूँ, तो फिर मैं कभी फ्री नहीं होती। तो मैंने सोचा चलिए मैं बिजी होने के साथ साथ आपको काम ही तो दिखाना है, तो साथ साथ वीडियो बनाती जाती हूँ। और हाँ, रुशांग का बर्थडे आ रहा है, बस 2-3-4 सॉरी आज है 22, हाँ 2-3 दिन ही बचे हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है ज़ोर शोर से, क्योंकि मैंने सोचा है कि हम लोगों ने मेरे पति और मैंने सोचा कि थोड़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे है। और हम लोग घर भी नहीं गए, और रुशांक हुआ है तो ऐसा होता है ना हमारे यहाँ पे कि बच्चा होता है तो उसको थोड़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। 12 दिन बाद बरह होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन मेरी डिलीवरी तो यहीं हुई थी, तो तब भी कुछ नहीं हो पाया था जब मेरी डिलीवरी हुई थी। और अभी भी सोचा था कि हम फर्स्ट बर्थडे रुशांक का दादा दादी के घर मनाएंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ऐसा अभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि आपको तो पता है ना, पिछली वीडियो में देखा था कि मेरे देवर अचानक से मतलब ऐसा कुछ हो गया। तो घर परिवार में दुख हो और अपन खुशी मनाए तो ठीक नहीं लगता ना उनके सामने। तो इसलिए हमने फिर कैंसिल किया और अभी गए भी नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं अमृता की, इस वजह से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, यहीं पे मनाते छोटा मोटा सा। और बस इनके फ्रेंड सर्कल पे जो भी है बस उन लोगों को बुलाऊंगी, और 1-2 मेरी फ्रेंड है जो उनको बुलाएंगे। तो बस उसकी तैयारी चल रही है। और दीपावली जैसे दिवाली में सफाई होती है, हमने सारी सफाई तो कर ली है, 2-3 दिन से हो गए। मतलब आप जो बोलोगे ना ये साफ़ किया, तो मैं बोलूँगी हाँ किया। हमने A to Z सारी चीज़ें किचन की से लेके हर एक चीज़, सब कुछ क्लीन हो गया है। तो बस तैयारी है, और कल 2 दिन बाद कोई आने वाला है, आपको पता है ना। तो बस आएंगे तो दिखाऊंगी, क्योंकि आप भी तो जानेंगे कौन आ रहा है, क्यों आ रहे हैं। तो बस इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी, बताऊंगी नहीं। तो बस आप बने रहिए ब्लॉग में मेरे, और आगे भी देखिए मेरे ब्लॉग। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि जो आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप देख सकें कि क्या क्या हो रहा है आगे। तो बस ऐसे ही। और बेडशीट भी धुली थी आज। जब भी वीडियो बनाती हूँ बेडशीट ही धुलती रहती हूँ मैं, लेकिन ऐसे इसलिए ये भी सूख गई हैं तो मैं उठाती हूँ। और साफ़ सफाई सारी चीज़ें हो गई हैं, प्लानिंग सारी हो गई है। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि छोटा मोटा सा जो कर, तो पहली बार ऐसा रहे तो हमारे लिए तो बड़ा ही है। थोड़ी मैं खुद ही बनाऊँगी, और तो इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, क्यों डर लग रहा है कि बस अब अच्छे से हो जाए। ये सो उसी तैयारी में हम लोग लगे हैं, और 2-3 दिन ही बचे हैं। तो आज केक वगैरह जो बाहर का काम है वो सारा केक ऑर्डर कर दिया है इनने, और कप शॉपिंग वगैरह हो गई है। जो बड़ी बड़ी शॉपिंग थी, कपड़े वगैरह रुशांग की, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। हल्की फुल्की सी शॉपिंग बची है, जो होती है ना कि कैंडल वगैरह और डेकोरेशन का सामान तो आ गया, छोटी मोटी बची है वो अभी 1-2 दिन में, जो बची 1-2 दिन उसमें हम कर लेंगे फिनिश। तो मैं इसलिए हर एक चीज़ लिस्ट बना बना के करूँ। है छोटा फंक्शन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक चीज़ सिस्टमेटिक होए। मतलब कोई ये ना रहे कि उसी दिन भागा भागी हो, या फिर अरे ये नहीं आया, अरे ये भूल गए वो भूल गए। इसलिए मैं हर एक चीज़ हमेशा, चाहे वो दिवाली हो चाहे तीज भी होता है मेरा, तो मैं लिस्ट बना बना के ही हर एक चीज़ करती हूँ। फिर वो फॉलो करती हूँ, टिक करती हूँ कि हाँ कंप्लीट हुआ, तो फिर तसल्ली होती कि हाँ बस यही। तो बस बहुत अच्छा भी लग रहा है कि, और थोड़ी ये भी है कि काश अगर घर पे होते ना, तो फिर वहाँ तो जो होता ना सेलिब्रेशन, वो तो मतलब देखने लायक ही होता, कितना अच्छा होता घर पे मनाना। तो बहुत ही अच्छा लगता, बहुत अच्छा। लेकिन भगवान ने ऐसा
नहीं चाहा, कोई बात नहीं, देखते। तो मम्मी भी बोल रही थी कि कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। चाय बनने रख दी है क्योंकि वेट नहीं हो रहा है और लेट आएंगे बोल रहे हैं, अभी कॉल किया था, इसलिए मैं खा लेती हूँ कि पूड़ी और नमकीन, और अम्मू को चौकोस दे देती हूँ अमृता को, क्योंकि भूख लगी और कुछ भी खाने के लिए नहीं अभी, तो अभी इसी से काम चलाते हैं। इतनी टाइम तो अब तो मैं फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ, फ्रूट ही खाती हूँ ज़्यादातर शाम को, मतलब ये 4 और 5:30 के बीच में। अच्छा, तो ये केक का ऑर्डर करने गए थे ना रुशान के बर्थडे का, तो छोटा सा केक लेके आ गए थे, तो रुशान को पकड़ा दिया और वो इतना खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। तो हमने बोला कि चलो अच्छा है, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। और वो भी खुश था कि अरे वाह ये क्या लेके आ गए पापा जी मुझे, तो बहुत खुश था। और खुशी खुशी में उसने केक, मुझे तो दोगे नहीं तो मैं किसी को नहीं खाने दूंगा। और केक की हालत कुछ इस तरह हो गई थी। और साथ ही साथ लेके आए थे छोटू से समोसे पाव के साथ, जो कि टेस्टी होते हैं, लेकिन अपने यहाँ जैसे टेस्ट नहीं होता, फिर भी ठीक होते हैं। अभी मैंने पूड़ी और पूड़ी और ये नमकीन खाई थी, क्योंकि ओह लग जाएगा। और ये अभी समोसे पाव लेके आ गए हैं। शायद इनको पता चल गया होगा कि मुझे भूख लगी। और रुशांग ने खाया थोड़ी सा केक, इसको खिलाना नहीं था, बस लेके टेस्ट करा दिया कि इसका ही बर्थडे है, तो थोड़ी सा टेस्ट करा दिया है। हाँ, तो इसके मुंह में केक है। ये आ गए हैं तब इनको चाय बना देती हूँ, मैंने तो चाय पी ली है। तो टाइम है 6:15 का। मैंने सोचा कि थोड़ी से ही कपड़े हैं इनके हैं, और अमृता का स्पोर्ट ड्रेस है, तो मैंने सोचा कि फ्रेश कर लूँ, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर मतलब मैं सोचूँ कि संडे को फ्रेश करूँगी तो फिर पता चला उस दिन और काम बढ़ जाता है। तो ये आ गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं प्रेस कर लेती हूँ, ये रुशाम को घुमा रहे हैं तब तक, तो बस ऐसे ही अभी फ्री थी तो मैंने सोचा कि प्रेस कर लूँ। हो चुके हैं प्रेस सारे सारे, मतलब थोड़े ही थे। अब इनको सेट कर देती हूँ अलमारी में। तो मेरे ब्लॉगिंग को ना कोई सीरियसली नहीं लेता। अमृता से बोलो कि टीवी स्लो कर दो तो वो नहीं सुनती, और ये अभी ना भजन सुन रहे हैं, तो मैंने बोला थोड़ी सी स्लो कर दो, लेकिन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने दरवाजे बंद किया, थोड़ी सी आवाज़ कम आए। आप लोग सपोर्ट करें ताकि ये लोग भी सीरियस होने लगे, क्योंकि मुझे तो पसंद है ना ब्लॉगिंग बनाना। अब मैं कितना बोलूँ कि सब शांत रखो, फ़ैन भी यहाँ तक कितनी गर्मी है ना, फ़ैन मैंने बंद करके रखा है, सब कुछ बंद करके दरवाज़ा भी बंद कर लिया ताकि मैं ब्लॉगिंग कर सकूं, वीडियो बना सकूं। खैर ये हो गई बात। और अभी खाने का तो पता नहीं, लेकिन मैं टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, और फिर जैसा भी होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख तो है नहीं, मैंने तो मतलब मुझे तो नहीं खाना, और इनने भी मना कर दिया कि नहीं खाएंगे। अमृता और शाम के लिए कुछ बनाऊँगी बस, तो मैं सोच रही हूँ चटनी बना लूँ टमाटर की। भी होगा अगर लगेगी 8-9 बजे तक, अभी तो 7 बजे है, तो लगेगी 7-8 बजे तक, जब तक भूख लगी 9 बजे तक, तो तुरंत थोड़ी मोड़ी तो खाना है, तो 1 या 2 रोटी चटनी के साथ हो जाएगा, या फिर चावल हो जाएगा। तो मेरे सबसे पहले चटनी रहती है ना, तो फिर कभी भी कुछ भी बना के खा सकते हैं। तो अभी मैं टमाटर की चटनी बनाऊँगी, और मैं कैसे बनाऊँगी मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटर मैंने भूनने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं ऐसी चटनी बनाती हूँ। तो टमाटर को मैंने अच्छे से भून लिया है, और इनको ठंडा होने के बाद उनका छिलका निकालूंगी। और यहाँ पे मैं भून रही हूँ लहसुन। तो मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे बता रही हूँ, अगर आप मेरे जैसे बनाना चाहते तो आप ज़रूर बनाएं।
तो क्या कभी हम ना कच्चे टमाटर की चटनी बनाते हैं तो कभी कभी रात में खाने से नुकसान करती है, सर्दी जुकाम हो जाता है ऐसे। अगर आप ऐसे भून के बनाएंगे तो कभी नुकसान नहीं करेगी और आप कभी भी खा सकते हैं। तो ये लहसुन और ये टमाटर हो गए, अब इनको ठंडा होते हैं, ठंडा होने दें फिर छील लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर छील लिए हैं, लहसुन भी छील दिए। तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े टमाटर और मिर्ची और धनिया पत्ती कट करके रख दी है। इस पे डालूंगी मैं नमक जितना टेस्ट के लिए चाहिए है। तो चटनी तो बन गई है और टाइम अभी तो दिखाती हूँ आपको, 7:45 बजे है। तो अभी मैंने पूछा है कि कुछ बनाना है तो मना कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी एडिट कर लेती हूँ तब तक। तो और पता है मैंने दरवाजे बंद कर लिए हैं क्योंकि बहुत तेज़ टीवी है, न्यूज़ देख रहे थे इसलिए, क्योंकि आवाज़ ना आए, फिर मेरी वॉइस कम आती है। और अभी तक बेडशीट लगी नहीं है ये, क्योंकि रुसांक आ गया था तो खेलने लगा, इसलिए अब मैं लगा लूँ कि अब फ्री हूँ मैं। और हाँ, मैं ये सोच रही थी कि ना मुझे अपने बाल कट कराना है, बहुत लंबे हो गए हैं और मेरे बाल इतने ज़्यादा पतले हैं ना कि मैंने अभी कब कटाए थे लास्ट टाइम, तकरीबन 8 या 9 मंथ, हाँ रुशांक 3 मंथ का था तब मैं गई थी कटाने, तब कटाए थे मैंने, बहुत लंबे हो गए थे, मतलब कमर से नीचे हो गए थे बाल। तो अभी फिर से मेरे बाल लंबे बहुत जल्दी होते हैं लेकिन मोटे नहीं हैं, मोटे होते ही नहीं है क्योंकि बचपन से इतने ही पतले हैं। तो झड़ते तो सबके ही हैं लेकिन तो मेरे इतने ही पतले हैं, कोई ये नहीं है कि झड़ते हैं इसलिए पतले, नहीं नहीं मेरे पतले हैं ही हैं, कभी मोटे ही नहीं थे, बचपन से ही नहीं थे मोटे। तो अभी मुझे बाल कटाना था लेकिन ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है क्योंकि यार यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब महंगा है, छोटा मोटा पार्लर है ही नहीं है कहीं पास में। और एक पिछली बार जब मैं गई थी लास्ट टाइम बाल, मतलब मैंने बस स्ट्रेट कराए थे बाल, उसने 1000 ले लिए थे। तो वो ना बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, कोई मतलब स्टाइल करवाओ बालों में तो लगता है कि हाँ चलो कॉस्ट है, लेकिन बस स्ट्रेट कराना, मुझे बाल छोटे कराना है बस, कोई मतलब स्टाइल नहीं चाहिए, हेयर स्टाइल, बस ये है कि छोटे कराना था। तो मुझे ना बड़े ये सोचना पड़ता है कि यार 1000 रुपये ले लेंगी बाल कटाने में, एक तो हमारे बाल भी कटेंगे ऊपर से पैदा, मुझे बाल खुद से कट करने नहीं आते। मुझे बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो तो देखे हैं कि खुद से कैसे हेयर कट करें, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऊंचे नीचे हो गए तो फिर बाद में बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, अच्छे नहीं लगते। तो यार यहाँ पे इतना महंगा है कि क्या ही बताऊँ सच्ची में। मैं सब कुछ घर पे करती हूँ, चाहे वो वैक्सिंग हो, आईब्रो, हर एक चीज़ मैं घर पे ही करती हूँ। तो बस बाल कटाने आते होते तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाती, खुद से नहीं आते। तो भी मुझे लंबे बाल बहुत पसंद है लेकिन अभी संभाल नहीं पा रही हूँ, केयर नहीं कर पा रही हूँ, बस इसीलिए थोड़ी रुसांग भी बड़ा हो जाए और अभी बिजी बहुत ज़्यादा, अभी ना मुझे मतलब मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ सारी चीज़ें एक साथ, अमृता का एग्ज़ाम, रुसांग के दांत आ रहे हैं तो वो अलग मतलब उसके अंदर चिड़चिड़ापन सा है तो उसको संभालना, और खुद का रूटीन, अमृता की बहुत सारी चीज़ें और इन सारे काम और वीडियो एक अलग से बनाना तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब एडिटिंग में टाइम जाता है। तो वो ये सारी चीज़ें मैं हैंडल नहीं कर पा रही, मतलब ना कि अभी मेरा शेड्यूल नहीं है कि मैं कैसे हर एक चीज़ को मेंटेन करूँ। तो धीरे 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 आदत में आए। और यहाँ पे बेडशीट डाल देती हूँ, कपड़े प्रेस हो गए हैं वो तो जमा दिए हैं मैंने, अमृता की यूनिफॉर्म बची है अभी सेट करने के लिए अलमारी में। और बस देखती हूँ कब बोलेंगे, जब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ और ये सारे काम जो चुटपुट काम है ना वो कर लेती हूँ। अभी लेट ही खाएंगे, रुशांग को मैंने दाल गला दी है तो उसका बना दूँगी, उसकी खिचड़ी खिचड़ी बना दूँगी मैं ऐसे। बस ये अभी तो रुशांग सो गया है, बाहर खेल खेलते थक गया था तो वो सो गया है, तो झूले पे ही बैठा के सुला दिया उसको, तो अभी सोया हुआ है। और जब तक मैं काम कर लेती हूँ एडिट। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, बताइए कैसा लगा आपको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, तब
तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।